हेलो, आपको सबको दुनिया सबकी में स्वागत है। मैं पारो आनंद हूँ। मैं बच्चों के लिए लिखती हूँ, बच्चों के साथ काम करती हूँ। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ। बच्चों के साथ पूरे देश में घूम घूम के विश्व का सबसे लंबा अखबार बनाया था। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि मैं आपको एक भूतिया कहानी सुनाऊंगी। ये बड़ी अजीब कहानी है, तो लाइट शाइट बंद करो, अंधेरे में ये बड़ी डरावनी कहानी सुनो। हुआ ये था कि हमारे एक फ्रेंड की, एक दोस्त की शादी थी, तो हम सब फ्रेंड्स इकट्ठे मिलके शादी पे गए हुए थे। अब जैसे अक्सर होता है, देर हो गई और हम वापस आ रहे थे। केशव मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, पीछे मैं उनके बगल में बैठी थी, पीछे हमारे दोस्त फैसल, राधिका और कोको बैठे हुए थे। ठीक है, और हमने उनको घर छोड़ के फिर अपने घर चले जाना था। अब काफी सज धजे हुए थे, शादी से आए थे। राधिका और मैंने कुछ गहने वगैरह भी पहने हुए थे। खैर, जब हम कोको की कॉलोनी के अंदर घुसे तो अजीब सा नजारा हमारे सामने। एक औरत खड़ी हुई, अब देर हो गई थी, और एक औरत ये खड़ी हुई बीच सड़क में और इर्द गिर्द उसके कुछ आदमी। हमें लगा कुछ ये तकलीफ में तो नहीं है, ये आदमी तंग तो नहीं कर रहे हैं। तो हम रुके। केशव ने शीशा नीचे करके पूछा कि आपको तंग तो नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ हेल्प की जरूरत है? तो इस औरत ने कहा कि हाँ, मुझे हेल्प की जरूरत है। ये देखिए, ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं, मैं पार्वती हूँ। मैं कहने लगी थी कि अरे मैं भी पार्वती हूँ, क्योंकि पारो तो मेरा घर का नाम है, पार्वती मेरा असल ऑफिशियल नाम है। पर मैंने कुछ कहा नहीं। वो कहने लगी कि मैं पार्वती हूँ, और देखिए शिवजी आजकल टूर पे गए हुए हैं और ये लोग मुझे घर नहीं लौटने दे रहे, ऐसे ही हमें रोक लिया है। अरे ये शिवजी वाली पार्वती ये कहां से आई? खैर, हम पीछे से कोको ने कहा कि केशव जल्दी चलो, ऐसे ये चोरियां हो रही हैं आजकल यहाँ पर, तुम चलो, बस आगे चलो, छोड़ो इनको। जैसे केशव ने ड्राइव करना शुरू किया तो पार्वती जी ने हमारी गाड़ी के बॉनेट के ऊपर छलांग मार ली। उनके लंबे लंबे बाल ऐसे हमारे शीशे पे चिपके हुए, और वो पगलाई हुई आंखों से मुझे देख रही। मैं घबराई और केशव थोड़ा सा आगे और चले तो वो उतर गई, और हम आगे जा रहे हैं और पीछे से वो हमारी गाड़ी के ऊपर बैंग करते हुए कह रही है, तुम ऐसे मुझे नहीं छोड़ के जा सकते, ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते। पर हम चले गए घबराए हुए। हमने कहा पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं, पता नहीं शायद वो कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम में है, क्या है। लेकिन कोको ने कहा कि आजकल ये कॉलोनी में काफी ऐसे ये चोरों लोगों को किसी बात में फंसा के और उनकी चोरी कर लेते हैं। हमने पुलिस में बता तो दी बात। कोको उतर गए अपने घर। फिर हम फैसल और राधिका को छोड़ने निकले। जैसे हमने उनको छोड़ा और हम अपनी घर के तरफ जा रहे थे तो केशव ने कहा कोई हमारा पीछा कर रहा है। मोड़ के मैंने देखा कि कोई गाड़ी हमारे पीछे पीछे। केशव ने लेफ्ट टर्न लिया, वो गाड़ी भी लेफ्ट, राइट टर्न लिया, वो गाड़ी भी राइट। खैर जी, केशव ने तेज तेज चला के इधर उधर घुमा के, और हम फिर मेन रोड पे निकले और वो गाड़ी हमारे पीछे नहीं थी। जैसे हम घर पहुंच रहे थे तो केशव ने कहा देखो, हम पापा मम्मी को ये बात नहीं बताएंगे, फिर वो घबरा जाते हैं कि हम लोग कभी लेट आते हैं, घबरा जाते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो हम घर पहुंचे
अंदर घुसे। अब मैं थोड़ा सा आपको घर के बारे में बताऊं, क्योंकि आपने मेरे घर के अंदर घुसना है मेरे साथ आगे कहानी बढ़ाने के लिए। तो नीचे एक कमरे में मम्मी सोती हैं, एक कमरे में पापा, फिर 10-12 सीढ़ियां चढ़ के एक और छोटा सा कमरा है जहां पर मेरे देवर विक्रम रहते हैं, और फिर 4-5 सीढ़ियां और आगे चढ़ के केशव और मेरा कमरा। ठीक है, तो मैं सीधे ऊपर चली गई, मुंह हाथ धो के, अपनी नाइटी वगैरह पहन के, जूड़ा खोल के, बाल ब्रश करके मैं बिस्तरे के लिए, सोने के लिए तैयार। केशव कोई 5-6-7 मिनट के बाद ऊपर आए और 2 मिनट हमने बात की कि कितनी अजीब बात, पता नहीं असल क्या बात थी करके हम बस सोने ही लगे थे। सब शांत हो गया, चुपचाप, देर रात, बिल्कुल चुप। और एकदम से की आवाज आई। हम दोनों चौंके उठ गए कि ये क्या आवाज थी। और केशव ने और मैंने कहा कि पार्वती अंदर घुस गई है हमारे घर के अंदर। मैंने सोचा कि कुछ करें, कुछ कहें। मैंने कहा चलो वेट करते हैं, अगर फिर से कोई चीज होती है फिर हम बाहर निकलते हैं। हम बैठे रहे, लेटे रहे। 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद और कुछ नहीं हुआ, सब चुप हो गया। केशव सो गए, मैं भी बस सोने ही वाली थी जब अचानक सीढ़ियों की लाइट ऑन हुई। कैसे पता चला सीढ़ियों की लाइट ऑन हुई? वो दरवाजे के नीचे से पता चल जाता है ना कि रोशनी आ गई है, तो वैसे ही रोशनी आई। मुझे पता चला कि किसी ने वो सीढ़ियों की लाइट ऑन कर ली है। मैं उठ के दरवाजे के पास कान लगा के सुन रही हूं और आवाज आ रही है, किसी की आहट आ रही है। सीढ़ियों पे कोई थप 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 कोई ऊपर आ रहा है। फिर मैं सुनती हूँ कि जो विक्रम का, मेरे देवर का जो कमरा है, उसका दरवाजा खुलता है। पीछे मुड़ के मैं देखती हूँ केशव आराम से सो रहे हैं। मुझे लगा 1 मिनट के लिए कि मैं उनको उठा लूं, फिर मुझे लगा अब ध्यान रखना, ये बहुत देर हो गई थी रात की और अजीब से फिर ख्याल आते हैं। उस टाइम मैंने सोचा अगर पार्वती अंदर आई हुई है और अगर मार डाले तो मुझे मैं मर जाऊंगी, केशव सुरक्षित रहे। कितने महान ख्याल। खैर जी, चुपचाप मैंने दरवाजा खोला, बाहर निकली तो हाँ, सीढ़ी की लाइट ऑन है। मैं आगे थोड़ा बढ़ी तो देखा विक्रम का दरवाजा खुला हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ी तो खट खट फट फट की आवाज, कोई वहां पर कुछ कर रहा है। और थोड़ा एक कदम और करके झांक के मैं देखती हूँ किसी की परछाई इधर उधर हिल रही है। हिम्मत करके मैं आगे बढ़ी कमरे के अंदर। मैंने कहा भी मैं पार्वती की ऐसी की तैसी करती हूँ, और मैं कमरे के अंदर गई और वहां पर विक्रम, मेरे देवर, वहां पर खड़े हुए, पैंट उतारे हुए, मुझे कहने लगे तुम क्या कर रहे हो यहां? मैं कहती हूँ तुम क्या कर रहे हो यहां? सच बात निकली कि भाई क्या हुआ। बात ये थी कि जबकि हमने तय किया था कि हम पापा मम्मी को बताएंगे नहीं, लेकिन जब केशव अंदर आए, मैं तो ऊपर चली गई थी, केशव ने अंदर मम्मी के कमरे में झांक के देखा तो मम्मी उठी हुई थी। मम्मी ने पूछा आ गए, क्या हुआ, कैसी रही?
तो केशव ने वो पार्वती का किस्सा उनको सुना दिया और वो ऊपर आ गए। मम्मी अध नींद में रजाई ओढ़े हुए और उनकी रजाई थोड़ी सी खिसकने लगी। अध नींद में मम्मी को लगा कि पार्वती अंदर आई हुई है और मेरी वो रजाई खींच रही है। तो मम्मी ने खूब जोर से चीख मारी। वो चीख जो हमने सुनी ऊपर, हमने ही नहीं सुनी, विक्रम जो मम्मी के साथ बातें करते करते सो गया था वो भी उठ गया चौंक के कि क्या हुआ क्या हुआ। मम्मी ने विक्रम को वो पूरा किस्सा सुनाया पार्वती वाला। अब विक्रम ने देखा कि वो बातें करते करते अपने कॉलेज के कपड़े पहने ही ऐसे ही सो गया था, तो उसको लगा कि चलो अब मैं उठ गया हूं, मैं जाके कपड़े चेंज कर लेता हूं और अपने बेड में सो जाता हूं। तो उसने लाइट ऑन की, वो ऊपर आया, थोड़ा सा घबराया हुआ कि ये कितनी अजीब चीज हुई है। और जब मैं आई अपनी व्हाइट कलर की नाइटी पहन के, खिलरे बाल, सोए हुए बाल, तो उसने सोचा पार्वती आ गई, मैंने सोचा पार्वती आ गई और हम दोनों ने चीख मारी। पर ये कहानी का अंत नहीं है। कुछ दिनों के बाद केशव और मैं मेरे पापा मम्मी को मिलने गए। बाग में बैठ के हम बातें कर रहे थे और हमने उनको ये पार्वती वाला किस्सा सुनाया। जैसे हमने वो किस्से का लास्ट शब्द बोला, लास्ट वर्ड बोला, एक औरत अंदर आ गई हमारे कंपाउंड के अंदर, हमारे घर के गार्डन में, और कहने लगी चलिए मैं सरस्वती हूं, अब आप लोग अंदर जाओ, मैं इधर सो जाऊंगी। हमने कहा भाई तुम कौन हो, हम जानते नहीं हो, कैसे इधर आप हमारे घर के अंदर थोड़ी ना आप सो सकते हो, आप जाओ, आप कौन हो। कहने लगी अरे शिव जी टूर पे गए हुए हैं और मुझे अब ये तंग कर रहे हैं, मुझे घर नहीं जाने दे रहे हैं। शक्ल अलग, नाम अलग, लेकिन बातें हुई। हमने कहा नहीं भाई आप जाओ किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाके सो जाओ। कहने लगी नहीं मैं इधर ही सो जाऊंगी, मुझे एक बोतल पानी की दो और आप लोग अंदर जाओ और सो जाओ, बहुत लेट हो गया, आप अंदर जाओ। हम अंदर गए। सुबह जब हम उठे तो पार्वती गई, या सरस्वती या जो भी बला थी। कहानी उधर नहीं खत्म होती। हम शिमले में थे, हम एक होटल में थे और हम ये कहानी सुना रहे थे कुछ दोस्तों को। कहानी जैसे खत्म हुई करके दरवाजा खुला और अंदर कोई औरत नहीं, एक डॉगी अंदर आई। एक डॉगी अंदर आई और हमारे बीच में आके लेट गई। कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, बस अंदर आके मेरे पास आके लेट गई। बाहर से आवाज आई, कोई चौकीदार सा था, वो आवाज दे रहा था पारो पारो, कहां मर गई पारो। मैं इतनी डरी, मैंने कहा मुझे कौन बुला रहा है, कौन है। वो चौकीदार आया, अंदर आया, कहते अरे पारो तुम यहां पर हो। उस डॉगी का नाम पारो था। कहता ये पता नहीं कभी भी किसी के कमरे में नहीं जाती, आज कैसे घुस आई आपके कमरे में, और उसको बाहर लेके गया। लेकिन ये भी कहानी का अंत नहीं है। ऐसा ही हुआ गोवा में। और अब मैंने ये देखा है कि जब भी मैं ये कहानी सुनाती हूं, सुनने वाले के पास किसी ना किसी रूप में पार्वती जरूर आती है। सो अगर आपने आज ये कहानी सुनी है, ध्यान रखना, ख्याल रखना, पार्वती आपके पास जरूर आने वाली है।